दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। हमारे घर में मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और हम 4 लोग रहते हैं। मेरे पति प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अब थोड़े दिनों से वह बहुत ही थक कर शाम को आते हैं, इसलिए वह खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन वह जब ऑफिस गए थे, तब मैं नहाकर कपड़े पहन रही थी। तभी एक सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं कपड़े पहनकर बाहर आई, तब मैंने देखा एक काफ़ी हैंडसम लड़का सब्जी बेच रहा था। मैंने इससे पहले हमारे मोहल्ले में इस लड़के को कभी नहीं देखा था। शायद वह नया सब्जी वाला था। मैंने आसपास देखा, फिर उसको मेरे पास बुलाया। फिर मैंने सब्जी के रेट पूछे। तभी वह बोला, आंटी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे खीरा, गोभी, मूली और गाजर चाहिए। फिर वह मेरे सामने देखकर बोला, आपको कितनी बड़ी मूली चाहिए? फिर मैंने उसके सामने देखकर कहा, आपके पास जो सबसे बड़ी हो वही चाहिए। फिर वह मेरे सामने देखकर बोला, आंटी, आप उसे कैसे लेंगे? तभी मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? फिर वह बोला, आप इसको आपकी बैग में लेंगे या पॉलीथीन में दे दूँ? फिर मैंने कहा, पॉलीथीन में दे दो। उसने मूली का वजन किया। फिर मैंने उसके सामने देखा। वह 35 साल का बहुत ही स्ट्रांग रेसलर टाइप का आदमी दिखता था। जब मैं सब्जी लेकर अपने घर वापस जा रही थी, तभी वह कहने लगा, आंटी, पैसे तो देते जाओ। फिर मैंने कहा, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर मैं घर के अंदर जाने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वह मेरे सामने देख रहा था। जब मैं वापस आई, तब मैंने देखा कि उसकी नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी और वह मुझे ध्यान से देख रहा था। मैंने उसको पैसे दिए और वह आगे चलने लगा। अब मैं उसके बारे में सोचने लगी। अब दूसरे दिन जब वह सब्जी वाला वापस आया, तब मैं बाहर गई। तभी दोपहर का टाइम था, इसलिए मोहल्ले में कोई लोग दिख नहीं रहे थे। तभी मैंने सब्जी वाले को घर के अंदर बुलाया और सब्जी के रेट पूछने लगी। वह बोला, आपको जो देना है दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा, कल की मूली बहुत ज़्यादा तीखी थी, उससे मेरा सलाद बिगड़ गया। आज कम तीखी वाली और लंबी मूली है तो दो, वरना चलते बनो। फिर वह समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर वह कहने लगा, मेरे पास मोटी मूली है, आपको पसंद आए तो दे दूँ। और मुझे भी मोटी मूली का ही काम था, इसलिए मैंने कहा, हाँ, दे दो। इतना कहकर मैं किचन की ओर जाने लगी, तो वह भी मूली लेकर मेरे पीछे किचन में आ गया। फिर क्या हुआ होगा वह तो आप समझ ही सकते हैं। अब रोज़ मैं उसके पास से बड़ी और मोटी मूली लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।